सर्वक्षण स्मरणीय अनंत विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महर्षि ने परमहंस देव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के हृदय स्वरूप परम पूज्य पाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के वरद हस्त जिनके सिर पर सुशोभित हुआ परम पूज्य पाद प्रधानाचार्य स्वामी श्री चित्तरंजन जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ श्रद्धास्पद परम पूज्य साधुचरण परम सम्माननीय महासभा के पदाधिकारीगण विद्वज्जन सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्तों, प्रेम से और जोर से एक बार सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की एक संस्मरण सुना देता हूँ गुरु महाराज का। पूज्यपाद लक्षण बाबा साल में एक बार चावल बना करके कुप्पा घाट पहुंचाया करते थे। तो कोई साधु को ले लिया करते थे गाड़ी में चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए। एक बार कटिहार के रेलवे के गार्ड साहब बड़े श्रद्धालु थे। पूज्यपाद लक्षण बाबा से कहा, बाबा इस बार हमको ले चलिए। का ठीक है चलिए। कुप्पा घाट आए, चावल भंडार में रखकर और गार्ड साहब ध्यान करने के लिए बैठे। वैसे थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा धोती ढक कर ध्यान करने लग गए। ध्यान के पहले गुरु महाराज को याद करने लगे। मनी मन कहने लगे, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। सद्गुरु महर्षि ने परमहंस देव जी महाराज अपने कमरे के सामने में शवासन में बिछावन पर लेटे हुए ध्यान कर रहे थे। गुरु महाराज उठ करके बैठ गए और गुरु महाराज कहते हैं जोर से, सब कुछ में ही दास कर देगा। भजन भेद बता दिया गया है, कुंजी दे दी गई है, अपने से खोलो। अब तो भक्त बेचारा वो डर गए कि मन ही मन में कह रहा था और गुरु महाराज जान गए। देखिए गुरु कैसे गुरु होते हैं। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की वाणी को हमने अभी सुना पाठ के रूप में। गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। गुरु का अर्थ होता है जो रास्ता बताते, जो भजन भेद बताते हैं। और हरि का मतलब परमात्मा। दोनों पर विश्वास करना पड़ेगा। जिन्होंने रास्ता बताया है उन पर भी, और जिस रास्ते से हम चलकर जो मंजिल है यानी परमात्मा को प्राप्त करेंगे उस पर भी विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए गुरु हरि
चरण में प्रीति हो तो युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। हरि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरु की जो वंदना की है, उनके सदगुरु परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज की डायरी से जो लिखा गया है, उसमें लिखा है परम पूज्यपाद स्वामी नरहरियानंद जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो मूल नक्षत्र में जन्म हुआ। वहां के जो ज्योतिषाचार्य थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के माता पिता से कहा इसको जल्दी त्यागिए, नहीं तो माता पिता दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। भला अपने बाल बच्चों को त्याग करते हैं, लेकिन जब दबाव पड़ा पूरा समाज का, ज्योतिषाचार्य का, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को वन में फेंक दिया उनके माता पिता ने। और हिंसक प्राणी यानी पक्षी, गिद्ध वगैरह, वो मंडराने लगा गिद्ध खाने के लिए। बताइए, नवजात शिशु। और उसी समय परमात्मा की दया से वन में परम पूज्यपाद स्वामी नरहरियानंद जी महाराज जो सिद्ध संत थे, उधर से आ रहे थे। देखा नवजात शिशु, उसे उठा लिया और अपने आश्रम लेते आए। गाय के दूध से लालन पालन किया और 15 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन कराया। परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बारे में, उन्होंने संस्कृत का इतना अध्ययन किया था, और मैंने तो पढ़ा 15 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया था और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो वही उन्होंने बाद में लिखा, जब रामायण लिख रहे थे, तो कि बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि, परम पूज्य स्वामी नरहरियानंद जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए नर हरि। गुरु महाराज कहते हैं गुरु हरि, है ना। मतलब हरि का मतलब होता है परमात्मा। वैसे तो श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंध से ये शब्द लिया गया है, गुरोर हरि शरणोपासनास्त्रो। गुरु और हरि, वहीं से शब्द लिया गया है। तो गुरु जो भजन भेद बताते हैं और गुरु के बताए अनुसार जो चलते हैं, साधना करते हैं, उनका कल्याण होता है। और विशेषणा कहते हुए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अभी आप पूज्य स्वामी भगवतानंद जी महाराज से गुरु की महत्ता और उनके गाय पर उपदेश